इसे कहते हैं अजर अमर अखंड सौभाग्य। कहाँ षड्यंत्र था एक को निद्रा में सुलाने का, और अब तीनों चिर निद्रा में सोएंगे। ये विनाशकारी अस्त्र तो बिल्कुल समीप आ गया है। क्या होगा अब? पुत्र! देव! नारायणस्य संक्रोधः निखिल ब्रह्मांड कंपति। नारायणस्य संक्रोधः निखिल ब्रह्मांड कंपति। दैत्यदेव मानवाश्चैव ग्रह नक्षत्र चराचर चराचर। असंभव। ये निर्बल देव मेरे अस्त्र को नष्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरे भ्राता के अस्त्र को देव नष्ट करे? अविश्वसनीय है ये। पुत्र! देव ठीक तो है ना? शिव, चिंता मत कीजिए देवी, चिंता मत कीजिए। सच कहो तो एक बार मैं भी विचलित हो गया था देवी, जब वो अस्त्र बिल्कुल पास आने लग गया था। मानवीय दुर्बलताएं मुझ पर भी हावी होने लगी थी, किंतु तभी मुझे ध्यान आया कि हमारे ये पुत्र तो साक्षात त्रिदेव हैं। समग्र संसार के संकट हरता है ये, फिर कोई संकट इन्हें छू भी कैसे सकता है देवी? माता, मुझ में भी शक्ति है। भ्राता शिव और भ्राता नारायण ने आज मुझे मेरी शक्ति से परिचय करवा दिया। अब संकट काल में आपका यह पुत्र भी सुरक्षा स्तंभ बन के खड़ा होगा माता। भ्राता, आपका अस्त्र किसी ने नष्ट नहीं किया है, बल्कि आपके अस्त्र को नष्ट करवाया गया है। किसने? बाल शिव ने। बाल शिव, बाल शिव, बाल शिव, बाल शिव। ये बाल शिव हमेशा मेरी सफलता के मार्ग में बाधा डालता है। मुझ त्रिलोक विजेता तारकासुर को उसकी वजह से पराजय का मुख देखना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा किस तरह इसे परास्त करूं। अब एक ही मार्ग नजर आता है मुझे माता, और मैं उसी मार्ग पे चलूंगा। किस मार्ग पर? महासंग्राम माता। अब रण होगा, केवल रण। त्रिलोक के रक्षक और त्रिलोक विजेता तारकासुर के मध्य मैं इस त्रिलोक को युद्ध की विभीषिका में झोंक दूंगा, हाहाकार मचा दूंगा, सबकी चिताएं जला दूंगा। बाल शिव, तेरे कारण जलेंगे तीनों लोग, धू धू करके जलेगा ये त्रिलोक, और तू कुछ नहीं कर पाएगा।
तुम्हारी बुद्धिहीनता पर मुझे क्रोध नहीं, दया आ रही है तारका। माता, मेरे लक्ष्य संधान को बुद्धिहीनता कह के आप मुझे हतोत्साहित कर रही हैं। मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दीजिए माता। ठीक है, नहीं रोकूंगी तुझे। जा, मिटा दे त्रिलोक को, जा। किंतु उसके उपरांत तू राज किस पर करेगा ये भी सोच लेना। युद्ध की विभीषिका में भस्म हो चुके शमशान बने हुए भूखंडों पर, या वहां पड़े हुए शव और कंकालों पर। तारका, क्रोध बुद्धि हर लेता है, इसलिए कोई भी निर्णय क्रोध में नहीं, मन को शांत करके ले। और एक बात सदा सदा के लिए अपने प्राण वायु में बसा के रख कि जब तक शिव बाल रूप में है तू सुरक्षित है। इसलिए प्रयास कर कि वो सदा सर्वदा बाल शिव के रूप में ही रहे। उद्विग्नता त्याग और अपनी दृष्टि को सतर्क रख। जी माता। कुछ समझ आया जामुखी? जी भ्राता, समझ गई। तो अब बाल शिव पे पैनी दृष्टि रखने का कार्य तुम्हारा। भ्राता मेरे अमर महान, अहो भाग्य मेरा। दोनों अचानक, कोई विशेष कारण? नवरात्रि काल की बेला आरंभ होने वाली है बहन, जो स्वयं तुम्हारा काल है, आदिशक्ति का काल। अब हमारे सुख के दिन वापस लौटने वाले हैं बहन। मैंने स्वप्न देखना छोड़ दिया है बहन, क्योंकि जब जो होना है, जैसे होना है, महादेव की इच्छा से ही होना है। तो व्यर्थ की आस क्यों और निरर्थक प्रयास क्यों? सार्थक आस और अर्थपूर्ण प्रयास कहो बहन। महादेव की इच्छा अब हमारे सुख के दिन लौटाने की हो रही है। अतीत की वह घटना स्मरण करो बहन, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में दुर्गमासुर का आतंक फैला हुआ था, चारों ओर हाहाकार मच रहा था। जब ब्रह्मदेव और विष्णु सहित समस्त देवी देवता महादेव के शरण में आए थे। महादेव, दुर्गमासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उसके आतंक से समस्त त्रिलोक कांप रहा है। और समस्या ये है कि कोई भी देवता उसका अंत करने हेतु सक्षम नहीं है। उसे आपने ही वरदान दिया है ब्रह्मदेव कि उसका वध केवल एक स्त्री ही कर पाएगी। परंतु वो स्त्री कौन होगी महादेव? देवताओं की सामूहिक शक्ति से देवी दुर्गा की उत्पत्ति हुई। विंध्याचल उनका धाम था। उनकी उत्पत्ति से निहित था कि शक्ति का प्रतीक बनकर वो दुर्गमासुर का वध करेंगी और दुर्गा के नाम से संसार में जानी जाएंगी। तेरा अंत आ गया दुर्गमासुर।
बहन पार्वती, त्रिदेव की जिस शक्ति से उस समय देवी दुर्गा का निर्माण हुआ था, यदि उसी देवी दुर्गा का आशीर्वाद त्रिदेव को मिल जाए तो वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। इसलिए इस नवरात्रि काल में हमको उनके उसी आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना है। दुर्गा का आशीर्वाद अमोघ होता है बहन। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो उनके आशीर्वाद से प्राप्त न किया जा सके। ये तो बहुत उत्तम विचार है, परंतु देवी दुर्गा का आशीर्वाद त्रिदेव को कैसे मिलेगा? नवरात्रि का व्रत कर उनकी आराधना करने से। कहने का तात्पर्य, यदि बाल शिव नवरात्रि का व्रत करेंगे तो उन्हें देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो महादेव बन जाएंगे। हाँ, और बाल शिव के महादेव बनते ही देव और नारायण भी अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाएंगे। समझ गए। परंतु प्रश्न ये है कि क्या देवी अनुसुईया उन्हें व्रत रखने की अनुमति देंगी? शिव, आज तुम्हारी माता ने लाल उड़हल के पुष्प लाने के लिए कहा है, परंतु समस्या ये है पुत्र कि ये लाल उड़हल के पुष्प दूर वन में ही मिलते हैं, इसलिए आज हम तीनों को वन में ही जाना होगा। पिताश्री, आपको ज्ञात है भ्राता देव को भी अपनी शक्ति का ज्ञान हो गया। हाँ मुगड़ा, और इस बात का मुझे बड़ा संतोष भी है कि नारायण और शिव की भांति ही अब देव भी अपनी सुरक्षा कर पाने में सक्षम हो गया है। पिताश्री, अब केवल मैं ही बच गया हूँ, मुझे मेरी शक्ति का ज्ञान कब होगा? हो जाएगा पुत्र, निर्धारित समय पर तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा। पिताश्री सत्य कह रहे हैं मूढ़। प्रत्येक घटना, प्रत्येक कार्य, यहाँ तक कि प्रत्येक श्वास का समय निर्धारित होता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। इसका अर्थ मुझे भी अपनी शक्ति का ज्ञान अवश्य होगा। अवश्य। चले, आइए। ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। सुभाशीष, लगता है माँ की पूजा के लिए आप लोग ये पूजन सामग्री लेने गए थे। जी हाँ ऋषिवर, नवरात्रि के पूजन की सामग्री है। यह हमारा पहला अवसर है जब हम नवरात्रि पूजा कर रहे हैं। जी ऋषिवर, पिछले वर्षों हमने बहुत दुख झेले हैं। सुख हो दुख हो, मनुष्यों को पूजा तो सदैव करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये पूजा पाठ व्रत त्योहार पूजा अर्चना ही तो है जो सभी प्रकार के आधि व्याधि संकट बाधा को दूर करने का अमोघ निवारक मंत्र है। जो प्राणी ईश्वर को सुख में सदा भजते रहता है, ईश्वर उसके दुख में उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। और यहाँ तो ये ममतामयी जगत जननी माता है। जी ऋषिवर, आज्ञा चाहते हैं ऋषिवर। मंगल हो। चलो। पिताश्री, यह नवरात्रि क्या होती है? पुत्र, 9 दिनों और 9 रात्रि तक चलने वाली विशिष्ट पूजा को नवरात्रि कहते हैं। किसकी पूजा होती है नवरात्रि में? विशेष रूप से माता दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है नवरात्रि में। वर्ष में नवरात्रि 2 बार मनाया जाता है। एक तो इसी माह चैत्र माह में, जिसे चैत्र नवरात्र या वास्तविक नवरात्र कहते हैं, और दूसरा आश्विन माह में पड़ने वाला शारदीय नवरात्र।
इस त्योहार में 9 दिनों तक व्रत रखकर प्रत्येक दिन दुर्गा माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग स्वरूप के नाम क्या है पिताश्री? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, काल रात्रि, महागौरी और मां सिद्धिदात्री। ये हैं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के नाम। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक जो इनके व्रत रखकर माता का पूजा करता है, मां उस व्रती के सभी मनोकामनाओं को व्रत के अंतिम दिन अपने सिद्धिदात्री अवतार में पूर्ण कर देती है। मां किसी भक्त की झोली रिक्त नहीं रखती। शिव देवी दुर्गा व्रत करने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। हाँ शिव, मां इतनी दयालु है कि व्रत करने वाले अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। बालशिव अपने मित्र और पिता के साथ आ रहे हैं राजकुमारी। भ्राता के आदेश अनुसार दृष्टि तो मेरी भी है उन पर, परंतु ये बताओ ये बातें क्या कर रहे हैं? ये बहुत दूर है राजकुमारी, क्या बोल रहे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पिताश्री, नवरात्रि के अंतिम दिन ही देवी से मनोकामना पूर्ण होने का वरदान क्यों प्राप्त होता है? इसके 2 कारण हैं पुत्र। पहला तो ये कि 9 दिन तक चलने वाले व्रत का ये अंतिम और 9वां दिन होता है जिस दिन व्रती का व्रत पूर्ण होता है। और दूसरा कारण ये है कि इस दिन पूजा करने वाली देवी का नाम सिद्धिदात्री देवी है, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता। जस नाम तस गुण। अर्थात ये शिव कि मां सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी अभिष्ट मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। मां बहुत दयालु हैं पुत्र, अपने संतानों को केवल देना ही जानती हैं। परंतु मित्र शिव, देवी माँ का वरदान प्राप्त करने के लिए व्रत रखना पड़ता है, वो भी पूरे 9 दिन तक। एक बात बताओ मित्र, क्या मूड लोग 9 दिनों तक कैसे इतना कठिन व्रत रख लेते? मैं तो 9 घंटे भी व्रत नहीं रख पाता। दृढ़ निश्चय शक्ति और श्रद्धा के सहारे। ये तुमने सत्य कहा शिव। शत्रु पक्ष की बातें सुनना आवश्यक है। जाओ समीप जाकर सुनकर आओ और मुझे बताओ। नहीं नहीं राजकुमारी, उनके साथ तो बालशिव है। उनके समीप जाने का अर्थ होगा मृत्यु को गले लगाना। और मुझे मना करने का अर्थ होगा अपने मृत्यु के मुंह में स्वयं चलकर जाना। प्राणों से मोह रखने वाली, अब तू जाएगी उनकी बातें सुनने। जा। जो आगे राजकुमारी, मैं दौड़कर जाती हूँ और उनकी बातें सुनकर भाग कर आती हूँ। ठहर जा, तू दौड़ कर नहीं, लुढ़क कर जाएगी उनके समीप। अब जा और सुन उनकी पूरी बात। पिताश्री, नवरात्रि का व्रत सच में कठिन होता है क्या? हाँ पुत्र, कठिन होता तो है, किंतु यदि संकल्प शक्ति सुदृढ़ हो तो संसार में कठिन कुछ भी नहीं है। तो मैं भी व्रत रखूंगा पिताश्री। क्या? नहीं नहीं मित्र शिव, तुम नवरात्रि का व्रत रखने की भूल कदापि मत करना। इस व्रत के नियम बहुत कठिन होते हैं। तुमने सुना नहीं मूढ़, पिताश्री ने क्या कहा? संकल्प दृढ़ होना चाहिए। मैंने व्रत रखने का निर्णय
कर लिया है मूड। अब मैं अपना निर्णय बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। ये क्या? ये नन्हा बालक शिव नवरात्रि का व्रत रखेगा? मित्र शिव, आवेश में मत बहो। 9 दिनों का व्रत रखना हास्य मिलिक का कार्य नहीं है। शिव, तुम ये व्रत किस लिए और किसके लिए करना चाहते हो? मैं ये व्रत मित्र पार्वती के लिए करूंगा पिताश्री, ताकि उनको उनके महादेव मिल जाए।